चलिए, गुड मॉर्निंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? एकदम मैसेज तो रुक ही नहीं रहा है, इतना तीव्र गति से मैसेज आ रही है। चले, सुप्रभात सब लोगों को। रवि प्रकाश, यशराज, नितिन, रवि, रुपेश, रोशन, दीपेंद्र, सब लोगों को सुप्रभात। कल हम लोग जो चर्चा किए थे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग अंतिम में बता रहे थे भारत का। दादी माँ भी देख रही है क्लास, दादी माँ के चरण स्पर्श। चले, बहुत अच्छी बात है। तो अब कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग बताए थे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना था भाई। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,2,1,4 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,9,3,3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्थानीय समय रेखा किसे माना गया है। भारत का स्थानीय समय रेखा किसे माना गया है? बाबू ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थानीय समय रेखा किसे माना गया है? तो स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वी, चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, हमने कहा था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। याद आया? हमने आपको क्या कहा था? 68 डिग्री, यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां पर कितना भाई? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो स्थानीय समय रेखा है वो मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से, मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। मिर्जापुर, अब देखो मिर्जापुर बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या कह देते हैं भाई? मिर्जापुर नो कह के हम लोग कह देते हैं इलाहाबाद के निकट। क्या कहते हैं? इलाहाबाद के निकट। भवेश कुमार जी, मंटू, मारुतनंदन, आशीष बाबू, तो रमेश बाबू ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इलाहाबाद कहते हैं क्योंकि इलाहाबाद ज्यादा विख्यात है, प्रयागराज ज्यादा विख्यात है। तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर जिला में शंकरगढ़ के किला से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकलती है, जहां से भारत का स्थानीय समय माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो स्थानीय समय है, भारत का स्थानीय समय रेखा जो इलाहाबाद के निकट न कह के क्या कहेंगे? मिर्जापुर। मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज के निकट कौन सा किला भाई? शंकरगढ़ का किला, जो नैनी नामक स्थान से होकर गुजरता है। यहीं से भारत के समय का आकलन किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत में यदि देखा जाए, क्वेश्चन पूछेगा भारत में पूर्वी से पश्चिमी के बीच का समय अंतर कितना होगा? तो लगभग 2 घंटे का समय अंतर कितना होगा भाई? लगभग कितने घंटे का? लगभग 2 घंटे का। यहां से और यहां के बीच का अंतर कितना घंटा? लगभग 2 घंटे का। अतः बीच से निकाल लिया गया, बीच से निकाला गया, तो बीच से निकाला गया कितने राज्य से होकर? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य से होकर? 5 राज्य से होकर। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से होकर। कौन कौन सा भाई? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर? अब देखो प्राची बाबू ध्यान दीजिएगा, रुपेश बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि 82.5 डिग्री से इधर भी समान है, इधर भी समान है, लेकिन भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का मानना है, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय रेखा, चूंकि यहां पर यदि सूर्योदय 6 बजे
सुबह में होता है सूर्योदय, सूर्य दिखते हैं, तो यहां पर यही सूर्योदय 8 बजे दिखता है। तो 2 घंटे का अंतर है, भारत का पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है। तो क्यों ना भारत का स्थानीय समय, चूंकि रूल्स तो कहता है कि 15 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री एक समय क्षेत्र होना चाहिए, 15 डिग्री का एक समय क्षेत्र होना चाहिए, और यहां पर तो लगभग 30 डिग्री है, तो 2 समय क्षेत्र तो होना ही चाहिए। तो भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का भी 2 समय क्षेत्र बना दिया जाए, भारत का भी 2 समय क्षेत्र बना दिया जाए। अब 2 समय क्षेत्र बनाए जाए, जिसमें एक समय क्षेत्र का हेडक्वार्टर अहमदाबाद को बनाया जाए और एक समय क्षेत्र का हेडक्वार्टर कोलकाता को बनाया जाए। लेकिन अभी तक इस बात पर कोई सरकार के द्वारा हामी नहीं भरा गया है। शशांक जायसवाल, अभी तक कोई हामी नहीं भरा गया है। अभी मानेंगे कि भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री, प्रयागराज मिर्जापुर जिला के नैनी नामक स्थान पर शंकरगढ़ किला से होकर गुजरता है। यहीं से पूरे भारत का, पुरुषोत्तम बाबू, यहीं से पूरे भारत का क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। अब देखो बाबुआ, अब क्वेश्चन पूछेगा जेंटिलमैन, ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच के स्थानीय समय से कितना घंटा आगे है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टॉपिक की चर्चा करते हैं, ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। ग्रीनविच, ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। ग्रीनविच को रेखा को ही कहते प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहते हैं भाई? प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामियोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामियोत्तर रेखा। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रधान मध्याह्न या प्रधान यामियोत्तर रेखा से पूरब में जो भाग है उसे पूर्वी देशांतर, इससे पश्चिम में जो भाग है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। हमको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, अपने कील पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। अब क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम से पूरब की ओर गति करेगी, इसका मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में गति करेगी। किस डायरेक्शन भाई? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। अब जैसे ही जयसिंह राठौर, जैसे ही एंटी क्लॉक डायरेक्शन, प्रदीप कुमार गुप्ता जैसे ही एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चक्कर लगाएगी, तो एक देशांतर में चक्कर, या कहेंगे एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो देशांतर की संख्या 360 है, 360 को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। 360 को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया 0 डिग्री से हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कहेंगे भाई? एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछेगा 10 डिग्री को पार करने में 10 चौका 40 मिनट, 15 डिग्री को पार करने में 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 360 डिग्री को पार करने में तो क्या कहें? 360 गुने 4, 4 0 4, 4 का 0 से क्या है? 0, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, बट्टे क्या करेंगे? 60, 6 से 6 कट गया, 6 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, मतलब 24 घंटे का समय लगा।
अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि पूरे पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, एक बार एक्सिस पर घूमने में कुल कितना समय लगता है? तो कुल लगभग 24 घंटे का समय लगता है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। कंचन सौरभ क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान या महोत्तर रेखा कहते हैं, यहां से भारत का स्थानीय समय कितना आगे या पीछे होगा? तो हम लोग को पता है पूरब की ओर जाने पर, पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होती है। क्लियर। पूरब की ओर जाने पर भवेश कुमार जी, कटियार नरेश, पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, कितना पर कितना? 1 डिग्री पर 4 मिनट। अब पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होती है, कितने पर कितना? 1 डिग्री पर 4 मिनट। अब प्रदीप कुमार गुप्ता ध्यान दीजिएगा, क्या बात है, हमारो नाम से 2-3 गो स्टूडेंट है। अब चूंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, तो क्वेश्चन पूछेगा इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? यहां है 0 डिग्री, यहां है 82.5 डिग्री, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो 82.5 में से 0 घटा देंगे, 82.5 में से 0 घटाएंगे, तो यह अंतर कितना होगा भाई? 82.5 डिग्री का। अब 82.5 में कितना समय? तो हम लोग को पता है, हम लोग को पता, आकाश बाबू, हम लोग को पता है जयप्रकाश जी की 82.5 डिग्री जो शंकरगढ़ किला नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, आया ग्रीनविच जो रॉयल ऑब्जर्वरी सेंटर और रॉयल ऑब्जर्वरी सेंटर यूके इंग्लैंड के रॉयल ऑब्जर्वरी सेंटर से होकर गुजरता है। यह 0 डिग्री रेखा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका से होकर गुजरता है। ये सब बताएंगे, धैर्य रखेंगे। अभी जो जरूरत है रोशन कुमार आर्यन उस पर चलेंगे। तो अब क्वेश्चन हमने बताया था, सबको याद करते, याद किए हुए हीमोग्लोबिन बना हुआ है। विपिन बिहारी हीमोग्लोबिन क्या है? विपिन कुमार कि भैया भारत का समय अभिमन्यु, भारत का समय निर्गुण, भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। लेकिन यह आगे कैसे है? तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, अतः समय आगे। कितना आगे है? तो हम लोग कहते, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्या कहते भाई? 1 डिग्री पर 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री पर उन्हें 4 कर देंगे तो कितना होगा भाई? 330 मिनट। अब जब ये 330, 8 चौका 32 और 10, जब ये 330 मिनट होगा, इसको घंटा में तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा। क्योंकि भारत किधर है? पूरब में है। तो मनीष राज जी भारत पूरब में है, कुमार धनंजय जी तो पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा, पूरब में जाएंगे तो बढ़ेगा। हो गया बाबू। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो 82.5 डिग्री है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य। कौन कौन भाई? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। कितने राज्य? 5 राज्य से। रोशन पटेल बाबू ध्यान दीजिएगा, 5 राज्य से होकर गुजरती है। फिर से सुनिएगा, भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, जो भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से?
5 राज्य से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा को क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा को क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर हो गया? अब चलो भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमने कहा कि भारत का स्थानीय समूह 9 के समय होना चाहिए। समूह 9 के समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, अतः समय आगे है। 5.5 घंटा क्यों आगे है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1 डिग्री पर 4 मिनट। अब क्वेश्चन पूछेगा यह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह रेखा कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य भाई? तो पहले कहेंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हो गया बाबू? चलिए, लिपिका दीपक कुमार जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चीज कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला चीज है कि भारत के मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा। सब कुछ चर्चा कर चुके हैं, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो हमने नहीं चर्चा किया है। स्थलीय भूमि का सीमा माही बर्नवाल झंझारपुर नरेश अंशु। स्थलीय भूमि का सीमा 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत का कुल समुद्र तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन पूछेगा, शशिकांत जी कश्मीर से लाइव है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तटीय कुल सीमा कितना है? तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मुख्य भूमि का यदि सीमा आएगा तो क्या कहेंगे भैया? ये होगा 15,200 किलोमीटर। क्या होगा भाई? 15,200 किलोमीटर। आया होगा कितना? 6100 किलोमीटर। तो जोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल समुद्री एवं तटीय सीमा क्या है? समुद्री एवं कुल जब पूछ दे, मुख्य भूमि ना पूछेगा, तो यदि केवल यह रहेगा तो क्या कहेंगे? बता चुके हैं 15,200 प्लस 6100। लेकिन इसको भी जोड़ लिया जाए, तो क्या कहेंगे? 15,200 प्लस 7516.6 किलोमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। देवघर में आएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया, एक बाबू ने कहा, एक बाबू का प्रश्न है कि गुरुजी किस राज्य में कर्क रेखा और भारत का स्थानीय समय रेखा काटती है? तो क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़ में भारत का बीचों बीच गुजरने वाली कर्क रेखा और भारत का स्थानीय समय रेखा यह काटती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भारत का स्थानीय समय रेखा और यह कर्क रेखा, क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करती है? मधुबनी नरेश। तो क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थलीय सीमा पर कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 16, 2, 18। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत का जलीय सीमा पर कुल कितने राज्य है? तो जलीय सीमा पर कुल 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 राज्य पूर्व पश्चिमी तट पर और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 राज्य पूर्वी तट पर। जिसमें क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान
जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भैया गुजरात का सबसे बड़ा समुद्र तट ये है 1 नंबर पे, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा तमिलनाडु का, चौथा महाराष्ट्र का, और सबसे छोटा किसका है भाई? सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा गोवा का है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने ऐसे द्वीप समूह हैं जो समुद्र तटीय सीमा पर है या समुद्र तटीय सीमा से अटैच है? तो पहला तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पांडिचेरी 3। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा दादर नागर हवेली, या क्या है? थोड़ा सा समुद्र तट से अंदर है। अब देखो भाई गोलू सिंह जी ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी जी कह रहे कि दादी मां का अंतिम संस्कार के दौरान भी लाइव में है। धन्य है प्रभु, प्रभु आप धन्य हो कि अंतिम संस्कार के दौरान भी अपने लक्ष्य के प्रति इधर उधर नहीं हुए हैं। शशि सिंह जी धन्य है, पूरे कौटिल्या परिवार के तरफ से आशीर्वाद, दादी मां के आत्मा को शांति मिले। अब चलो भाई, यहां तक तो हो गया था। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर था और समुद्र तटीय सीमा कितना था? 6100। लेकिन कुल समुद्र तटीय सीमा जिसमें मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीप समूह भी शामिल किया गया 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल 9 राज्य जिसका कोई न कोई सीमा समुद्र तट से है, जिसमें पश्चिमी समुद्र तट पर 5 राज्य और पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य। क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी समुद्र तट पर कौन कौन है भाई? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा समुद्र तटीय सीमा किसका है? गुजरात का है सूरज कुमार ओझा। सबसे बड़ा किसका है? मंजय। सबसे बड़ा किसका है? गुजरात का है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। सबसे छोटा किसका है भाई? गोवा का है। अब यह सीक्वेंस याद रखेंगे, यदि लंबाई आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा। कहेंगे 12, 14, 7। छत्तीसगढ़ में मेहरगढ़, बहुत अच्छी बात है, मेहरगढ़ में दोनों क्रॉस करता है, शंकरगढ़ से निकलता है, बहुत अच्छा मेहरगढ़। क्वेश्चन पूछेगा मेहरगढ़ एक स्थान है पाकिस्तान में भी जहां से कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला। धनंजय बाबू, मेहरगढ़ से जौ उगाने का पहला प्रमाण मिला 1400 ईसा पूर्व का है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मेहरगढ़ में स्थानीय समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है। शंकरगढ़ किला इलाहाबाद के निकट नैनी। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, बीके झा जी कितने यूटी समुद्र तट पर है? तो समुद्र के तट रहेगा तो कहेंगे पांडिचेरी। शशिकांत जी समुद्र तट पर रहेगा तो क्या क्या? पांडिचेरी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा समुद्र तट पर या समुद्र से घिरा हुआ तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया गया। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कौन है भाई? समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा किसका है भाई? गोवा का है। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी का जो हिस्सा है मुख्य पांडिचेरी, रवि प्रकाश जी मुख्य पांडिचेरी तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पांडिचेरी का 3 हिस्सा है। हम लोग चर्चा किए थे माहे, यनम और कराईकाल, जिसमें माहे किधर है? पश्चिमी समुद्र तट केरल, और यनम और कराईकाल पूर्वी समुद्र तट पर। यमन कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश, और कराईकाल है तमिलनाडु। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेते हैं गूगल को सहारा बना करके, सब कुछ आप लोग देखेंगे। चलो बाबू यहां पर चलते हैं। पांडिचेरी का हिस्सा आया, यही है पुडुचेरी, चेन्नई से दक्षिण में। यहां पर चेन्नई जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई जो भारत का सबसे पुराना
कृत्रिम बंदरगाह है। यही है पांडिचेरी। हमने आपको ऑलरेडी कहा चेन्नई से दक्षिण में मुख्य पांडिचेरी है, चेन्नई के दक्षिण में मुख्य पांडिचेरी है। मुख्य पांडिचेरी के दक्षिण में, मुख्य पांडिचेरी के दक्षिण में ध्यान दीजिएगा, मुख्य पांडिचेरी के दक्षिण में पांडिचेरी का तमिलनाडु में ही एक हिस्सा है कराईकाल। तो क्वेश्चन पूछेगा कराईकाल कहां है, किसका हिस्सा है? तो कराईकाल पांडिचेरी पुडुचेरी का हिस्सा है, कराईकाल पुडुचेरी का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछेगा कराईकाल पुडुचेरी का हिस्सा किस राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु के सीमा से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का कौन सा हिस्सा है भाई? तो आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का हिस्सा है यमन। यहां आंध्र प्रदेश में समुद्र तट से थोड़ा सा अंदर, या क्या है भाई, यह पांडिचेरी का सेक्शन है, या आंध्र प्रदेश में है। सनम न होके कहेंगे यनम, शवनम न होके क्या कहेंगे? यनम कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, अमित बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन एक तीसरा क्या बताए? कराईकाल माहे के, तीसरा कराईकाल यनम के बाद तीसरा क्या बताए? माहे, जो पश्चिमी समुद्र तट पर है। माहे कहां है भाई? पश्चिमी समुद्र तट पर केरल में स्थित है। अब देखो बाबू, यह केरल हो गया, केरल में जाएंगे तो पश्चिमी समुद्र तट पर केरल में माहे है, बहुत ही छोटा सा क्षेत्र माहे, बहुत छोटा सा क्षेत्र माहे। क्वेश्चन पूछेगा केरल के तट पर पुडुचेरी का हिस्सा कौन है? तो यही है माहे, जो पश्चिमी समुद्र तट केरल से घिरा हुआ है। तो तीन बताए, कौन कौन बताए भाई? पहला कराईकाल बताए जो तमिलनाडु के सीमा पर, यनम बताए जो आंध्र प्रदेश के सीमा पर, और माहे बताए जो केरल के सीमा पर। यह तीनों किसका हिस्सा है? पुडुचेरी का हिस्सा है। तीनों किसका हिस्सा है? पुडुचेरी का हिस्सा है। काजल कश्यप, रिमझिम, रश्मि। अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ भारत का सबसे छोटा जिला भी आएगा, माही ही होगा। अब भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है भाई? कच्छ है। अब क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग को क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा किसका है भाई? गोवा का। और दूसरा सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा पश्चिम बंगाल का है। दूसरा समुद्र तटीय सीमा किसका है भाई? पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन पूछेगा तीसरा छोटा समुद्र तटीय सीमा उड़ीसा का है। तो सीक्वेंस में याद रखेंगे समुद्र तटीय सीमा वाले क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 इधर से छोटा में जाएंगे तो 1 नंबर पश्चिम बंगाल, 2 नंबर केरल, 3 नंबर केरल से बड़ा कर्नाटक, कर्नाटक 3 नंबर। कर्नाटक कितने नंबर भाई? कर्नाटक 3 नंबर। और चौथा हो गया केरल, अब 5वां हो गया उड़ीसा। 5 4 9 को 9 ही तो है ही, हो गया 9 ही तो है ही। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर छोटा में जाएंगे, 1 नंबर गोवा है, 1 नंबर गोवा है, 2 नंबर पश्चिम बंगाल है, 3 नंबर क्या है? कर्नाटक है, 4 नंबर क्या है? केरल है, 5 नंबर क्या है? उड़ीसा है। क्वेश्चन सबसे छोटा से याद रखेंगे 1, अब 12 में 3 को याद रखेंगे, काम चल जाएगा। 12 में 3 याद रखेंगे तो क्या होगा भाई? 12 में ध्यान दीजिएगा, 12 में पहला क्या है? गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। और एक एक पॉइंट ले, क्वेश्चन पूछेगा
कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी का हिस्सा क्लियर हो गया। 3 स्थान पर माहे मद्रास न होके यहां पर मिसप्रिंट है, माहे केरल के निकट है। ऐसा कैसे मिसप्रिंट हो गया रे? माहे केरल के निकट, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकाल तमिलनाडु के निकट स्थित है। माहे कहां है भाई? केरल के निकट। अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत में 2 ऐसा शहर है, कुल मिलाकर 4 ऐसा शहर है जिसे ट्विन सिटी कहा जाता है। धनंजय जी, जुड़वा शहर कहा जाता है। हम लोग जब सौरमंडल की चर्चा करेंगे या किए होंगे, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल में क्वेश्चन पूछेगा, सौरमंडल में भी 2 जोड़ा क्या है? जुड़वा शहर है, जुड़वा प्लानेट है, जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र। उधर अरुण एवं वरुण, अरुण एवं वरुण। वर्तमान भारत में आएंगे तो कहेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद, कोच्चि एवं एर्नाकुलम को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, हमने एक क्वेश्चन आपको बताते बताते कहीं लिख लेंगे, कहीं पर पुट कर लीजिएगा, भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ का मेहरगढ़ है, जहां कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और स्थानीय समय रेखा मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपस या एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, काटता है। हो गया, एक दूसरे को क्या करेगा? काटता है। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, जुड़वा से आया तो जुड़वा से लिख लिए, एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काटता है, क्रॉस करता है। तमन्ना खातून और रोहित यादव, ध्यान दीजिएगा, रश्मि प्रिया। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ध्यान देना है। जुड़वा से क्वेश्चन आया, ट्विन से क्वेश्चन आया, तो जुड़वा से 5-6 को याद रखेंगे। पृथ्वी एवं शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अरुण मतलब यूरेनस एवं वरुण ग्रह मतलब नेपच्यून। यूरेनस एवं नेपच्यून को भी जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है, जहां पर IRDB इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। और सिकंदराबाद जहां पर दक्षिणी मध्य एशिया का मुख्यालय है, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, को जुड़वा शहर कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है।
कोच्चि जिसे कोचीन भी कहते हैं, कोच्चि एवं एर्नाकुलम। अब देखो केरल हाई कोर्ट का कहां है? एर्नाकुलम में। कोचीन एक बंदरगाह है। यह दोनों भी क्या है? जुड़वा शहर है। प्राचीन काल में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में जाएंगे तो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे था, इसे भी इतिहासकार पिग्गट ने जुड़वा शहर का किसने बाबू? जल्दी से, सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, पीछे क्या आगे क्या सब कुछ लिखा हुआ है। हो गया डीआरडीओ, बहुत अच्छी बात है सनोज बाबू, एकदम बहुत अच्छा। एकदम क्वेश्चन को एक से दूसरे को जोड़ के पकड़ लेंगे तो क्या होगा? कहेंगे पिग्गट ने क्या कहें? पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा। अब क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी में भी एगो जुड़वा समिति है। भारत के संविधान जब चर्चा करेंगे, संसद की जब चर्चा करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी में भी कहेंगे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को जुड़वा समिति कहा जाता है, को जुड़वा समिति कहा जाता है। हो गया लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। सनोज जी, व्हाइट ट्विन सिटी क्यों कहा जाता है इसे? देखने सुनने में एक समान लगता है, देखने सुनने में एक समान लगता है। जायसवाल मुकेश बाबू, अनुपमा, तमन्ना, क्लियर हो गया? तमन्ना बाबू देख भैया, तमन्ना है, हम सबको तमन्ना है कि एक अच्छा जॉब मिल पाए। क्या बात है। अब देखो और क्वेश्चन पूछता है एगो, अंतरराष्ट्रीय संस्था में भी क्वेश्चन एक पूछता है, अंतरराष्ट्रीय, हाँ, एस्टीमेट। रवि प्रकाश जी, प्राक्कलन समिति को कहते हैं आकलन, एस्टीमेट लगाना। लोक लेखा समिति और एस्टीमेट आकलन समिति को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है विश्व बैंक और आईएमएफ। प्रीतम कुमार, क्लियर हो गए? विश्व बैंक और आईएमएफ को भी विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जुड़वा संगठन कहा जाता है। को क्या कहते हैं? जुड़वा संगठन कहा जाता है। क्लियर हो गया? बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन। राकेश कुमार सिंह जी का नाम अभी तक नहीं दिखा है बाबू। प्रीति रवि, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो सारा का सारा हम इसको लिख लेंगे कहीं पर, इसको कहीं पर लिख लेंगे। सुपरहिट क्वेश्चन है। प्रीति रानी, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताएं, आगे बढ़ा जाए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा विपिन कुमार जी, अब आपसे क्वेश्चन आएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तमन्ना बाबू, प्रिंस बाबू, सब लोग, खुशबू, मंजय, सब सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंतर्गत, ना एशिया और अफ्रीका को नहीं कहा जाता है, गलत बात। क्वेश्चन पूछे अफ्रीका का मिरर इमेज दक्षिणी अमेरिका है,
अफ्रीका महादेश का मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब दक्षिणी अमेरिका है। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के अंतर्गत समझना है, बुकलेट में लिखा हुआ है, भारत के अंतर्गत कुल 247 द्वीप आता है, जिसे बांट दिया जाता है 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है, जिस पर भारत का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में 500 से भी अधिक द्वीप है। अमरनाथ गुप्ता ड्यूटी पर हूं, लेकिन तब भी क्लास देख रहे हैं। जय हिंद बाबू। क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल की खाड़ी में कुल मिलाकर 500 द्वीप है, 500 से भी अधिक द्वीप है। अरब सागर में भी 500 से भी अधिक द्वीप है। अरब सागर में जो द्वीप है उसमें 43 द्वीप पर भारत सरकार का अधिकार है, और जो बंगाल की खाड़ी में है उसमें कुल द्वीप में 204 द्वीप पर भारत का अधिकार है। सोनी प्रिया क्लियर हो गया? अंशु, लिपिका, खुशबू, ध्यान देना, कुल 247, जिसमें 204 द्वीप बीओबी में बंगाल की खाड़ी में, और 43 कहां भाई? अरब सागर में। क्वेश्चन अब पूछेगा कि इस बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसमें सबसे प्रमुख, इसे दो भाग बांटते हैं जब आगे पढ़ेंगे। पहला एक निकटवर्ती द्वीप, निकटवर्ती द्वीप, और दूसरा दूरवर्ती द्वीप। निकटवर्ती द्वीप उस द्वीप को कहेंगे जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, जो राकेश बाबू जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा दूरवर्ती, जो समुद्र से दूर है। निकटवर्ती द्वीप में ध्यान दीजिएगा सोनी प्रिया, निकटवर्ती द्वीप में आएगा हियर द्वीप, पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, व्हीलर द्वीप। लेकिन दूरवर्ती द्वीप में आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रास बिहारी धैर्य रखेंगे, दूरवर्ती में आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन घुमाएगा, अरब सागर में भी द्वीप को दो भाग में बांटेंगे, निकटवर्ती द्वीप और दूरवर्ती द्वीप। निकटवर्ती द्वीप में पीरन द्वीप, भैंसला द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, यह सब कहा निकटवर्ती द्वीप में। और दूरवर्ती द्वीप में कहेंगे लक्षद्वीप समूह। बबीता बेटा, रोहित बाबू क्या कहेंगे? नेहिका भारती क्या कहेंगे? दूरवर्ती में लक्षद्वीप समूह। बड़ी क्वेश्चन कल भी बताए थे लक्षद्वीप समूह, और यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्वतीय भूमि का सूचक है, क्योंकि यहां पर कई ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जैसे सैडल पीक, माउंट हेरियट, माउंट हेरियट, माउंट धुलियार। तीन याद रखेंगे, सैडल पीक जिसे कल्याण शिखर कहते हैं, सैडल पीक, माउंट हेरियट, माउंट धुलियार। लेकिन लक्षद्वीप समूह एक कोरल निर्मित द्वीप है, एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, एक मूंगा निर्मित द्वीप है। मंजे बेटा ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, भारत में कुल दो ऐसे शहर हैं जो जुड़वा शहर कहा गया, लिखा चुके हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोच्चि एवं एर्नाकुलम। उसके बाद चेक है
भारत में कुल कितने द्वीप समूह है भाई? कुल कितने द्वीप है? 243 द्वीप है। इसमें 43 द्वीप कहा अरब सागर में और 204 द्वीप कहा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में स्थित सबसे प्रमुख द्वीप समूह लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कहा है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है। जब हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे, भारत में या भारत का प्राकृतिक विभाजन की चर्चा करेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन की चर्चा करेंगे, वहां पर हम लोग इस द्वीप समूह के बारे में डिटेल बताएंगे। अब देखो भाई, द्वीप समूह, द्वीप मतलब आइलैंड, आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। अब वहां पर जब बताएंगे, इस लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे, तो इस 36 में मात्र 11 ऐसा द्वीप है जिसमें मानव निवास करता है। 11 द्वीप पर मानव निवास करता है, जबकि मानव विहीन द्वीप की संख्या 25 है। 25 द्वीप पर मानव निवास करता ही नहीं है। इस 11 द्वीप में 5-6 गो द्वीप याद रखेंगे, चारों को याद होगा तो बहुत अच्छा है। जैसे मिनिकॉय द्वीप, कन्नानोरे द्वीप, अगिती द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा अमीनी द्वीप। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 36 द्वीप में 11 द्वीप पर हम लोग हैं, मानव है, और 25 द्वीप क्या है? मानव विहीन है, मानव विहीन है। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बी ऑफ बंगाल है। बी और बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जब अंडमान निकोबार की चर्चा करेंगे वहां अलग बताएंगे, जब अंडमान निकोबार की चर्चा करेंगे वहां अलग बताएंगे। अब वहां पर चर्चा करेंगे रे भैया, अंडमान जो 36 द्वीपों का समूह है, सॉरी 24 द्वीपों का समूह है, और निकोबार जो 19 द्वीपों का समूह है। निकोबार जो 19 द्वीपों का समूह है। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, उस पर आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह 24 द्वीपों का समूह है और निकोबार द्वीप समूह 19 द्वीपों का समूह है। जब अंडमान निकोबार की चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर बताएंगे कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या है भाई? उत्तरी अंडमान है। अब उत्तरी अंडमान से भी यह क्या है? उत्तरी अंडमान है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है भाई? उत्तरी अंडमान द्वीप है, नॉर्थ अंडमान है। अब इसमें सबसे उत्तरी द्वीप क्या है? लैंडफॉल द्वीप। यही है लैंडफॉल द्वीप, जो उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। कुमार उदय जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, या और क्या कहेंगे? पर्वतीय द्वीप भी कहा जाता है। ज्वालामुखी, जितने भी ज्वालामुखी है वो सभी ज्वालामुखी एक पर्वत का ही रूप है। जितने भी ज्वालामुखी है वो सारे ज्वालामुखी एक पर्वत का ही रूप है। चाहे एटना हो या स्ट्रम्बोली हो, माउंट पीली हो या माउंट कोटोपेक्सो हो, सब का सब एक पर्वत है। तो ज्वालामुखी न रहेगा विक्की कुमार जी तो क्या कहेंगे? पर्वतीय द्वीप है। ज्वालामुखी नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? पर्वतीय द्वीप है। अब क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान, उसके बाद क्या है? मध्य अंडमान, उसके बाद क्या है? दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद क्या है? लिटिल अंडमान। सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक याद रखेंगे। क्या कहेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, यदि अंडमान द्वीप जाएंगे
अंडमान द्वीप समूह में जाएंगे तो सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है, उसके बाद मध्य अंडमान है, उसके बाद दक्षिणी अंडमान है और उसके बाद छोटा अंडमान है। ध्यान दीजिएगा गोपालगंज बाबू, पांडे जी, देवघर नरेश। क्वेश्चन पूछेगा पूनम शाह जी, अब सबको राशन पानी कैसे जाता है? जहाज से जाता है भाई। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है, यहां पर एक जलीय क्षेत्र है जिसे डक्कन पैसेज या डक्कन पास कहा जाता है। पास को कहेंगे पैसेज, डक्कन पास या डक्कन पैसेज। राहुल बाबू, डक्कन पास या डक्कन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है या पोर्ट ब्लेयर कहां है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जो 13वां बड़े बंदरगाह के रूप में मान्यता दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, निकोबार द्वीप समूह का, आते हैं छोटा कर देते हैं इसको। निकोबार द्वीप समूह का, ये तो अंडमान द्वीप समूह था। कितने द्वीपों का अंडमान भाई? तो 24 द्वीपों का समूह है। निकोबार द्वीप समूह जाएंगे, निकोबार कितने द्वीपों का? 19 द्वीपों का समूह है। निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर में कौन है भाई? कार निकोबार। सबसे दक्षिण में क्या है? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन पूछेगा, जो लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है भाई? 10 डिग्री चैनल है। हमने कल भी बताया था, जलीय क्षेत्र से गुजरने वाले अक्षांश रेखा को चैनल कहा जाता है। जलीय क्षेत्र से गुजरने वाले अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? चैनल। जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। 4 चैनल भारतीय इंडियन ज्योग्राफी से मिला हुआ है। अब क्वेश्चन, मंजे बेटा, हमने आपको पहले ही कह दिया था, पहला क्लास में जब 13 मई से स्टार्ट हुई थी, कि अनर्गल मैसेज मत करना। मैं सबके मैसेज को यहां देखता हूं, अनर्गल मैसेज कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। एक ही मैसेज बार बार रिपीट मत कीजिएगा। आप लोगों को सबको बता दिए थे कि मैसेज कम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप लोग मैसेज पर मैसेज टिप टाप करते रहते हैं। क्या मैसेज टैप करते हैं, री एकदम कट पेस्ट मारते रहते, नहीं मजा आएगा। तब मोबाइल का डेटो खत्म हुआ, पैसों 1151 लग गया, और न राधे मिला न विशाले सनम, न इधर ही रहे न उधर ही रहे। मुजाहिर आलम, तो आप लोग से फिर आज मैं गुजारिश करता हूं कि चैट कम करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में न आवे ना, उसको ही चैट करेंगे। लेकिन पीडीएफ कब मिलेगा? वो बैच कब आएगा? हम यहां से बोल रहे हैं, हमारा
हमारा नाम काहे नहीं लेते हैं? हमारा नाम हमसे क्यों गुस्सा है? अरे भैया, ये सब कभी क्वेश्चन पूछेगा तब सच में मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे रे मना काहे होत अधीर, समय पाप तरुबर भले के तक सींचो नीर। मतलब जब समय जिसका होगा उसी समय में वह चीज सामने आएगा। लाख जतन कर लो, समय से पहले कुछ नहीं होने वाला है। अतः हे मानव, फिर मैं तेरा के बात को रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो हम लोग घुसकना ही स्टार्ट किए हैं। तब ठेंगोनिया मारेंगे, घुटनों पर चलेंगे, तब सीधा खड़े होने का प्रयास करेंगे, तब पहले धीरे धीरे चलेंगे और सब कुछ हो जाएगा तो फिर एक के बार दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। आइए, पीडीएफ अब सब कुछ क्लासिक के दौरान पूछेगा कि सर पीडीएफ नहीं मिला है, सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? अरे भैया, 5 गो हेल्पलाइन दिया हुआ है। आपके चैनल, आपके क्लास के दौरान भी स्क्रॉल के रूप में एड्रेस, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन का नाम, बैच का नाम सब चलते रहता है। वहां से ले लो ना, वहां से ले लीजिएगा, मजा आएगा। डिस्टर्ब होइएगा तो फिर पूरा का पूरा लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। धनंजय जी, आपके माध्यम से बता दें, ऑफर जो 1150 रुपया था, बीती रात 12 बजे से ऑफर 1250 रुपया हो गया है, जो 18 एवं 19 को लागू रहेगा। फिर 20 तारीख को रात के 12 बजे फिर 100 रुपया बढ़ोतरी होगा। हमने कह दिया था प्रत्येक 2-2 दिन पर उसमें 100 रुपया का बढ़ोतरी होगा। और फिजिक्स का, चूंकि जो 1151 वाला बैच ले लिए है, वो 1151 वाला बैच, फिजिक्स का बैच नहीं लेंगे। जो 1151 वाला बैच नहीं लिए है, वो फिजिक्स का 251 रुपया देकर क्लास ले लेंगे। आइए, हमने कहा निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार, सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। यहीं पर बताए थे ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट था, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यहां से विषुवत रेखा की दूरी बताए थे 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। क्वेश्चन फिर पूछेगा, ग्रेट निकोबार, कल क्वेश्चन दिए थे, सबसे निकटवर्ती द्वीप कौन सा था? सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा था भाई? इंडोनेशिया का। सुमात्रा किसका? इंडोनेशिया का। क्वेश्चन पूछा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल, सब लिखा हुआ है, धैर्य रखेंगे। मतलब ग्रेट चैनल के द्वारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप अलग होता है। ग्रेट चैनल के द्वारा, ग्रेट चैनल के द्वारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया अलग होता है। अब देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर बताया दक्कन पास, तो कहेंगे दक्कन पास किस किस को? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है दक्कन पास। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह अलग होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 10 डिग्री चैनल
छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? तो सुमात्रा से ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है, ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। सारा का सारा क्लियर था। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो है कहां बाबू? दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो दक्कन पैसेज अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अब चलो भाई, क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल जलीय सीमा, जलीय सीमा में चलते हैं भाई। जलीय सीमा से ध्यान दीजिएगा कुमार धनंजय जी, जलीय सीमा से क्वेश्चन खूब पूछता है कि जल सीमा तो समुद्री दूरी का मात्रक होता है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी का मात्रक क्या होता है? नॉटिकल मील। अब क्वेश्चन पूछेगा 1 नॉटिकल मील बराबर, दीपक कुमार यादव, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.84 मील या 1.852 किलोमीटर। किलोमीटर में आएगा 1.852 किलोमीटर या 1.84 मील। अब क्वेश्चन पूछेगा, अंशु ध्यान देना, सनोज बाबू हरे कृष्ण पूर्णिया, क्वेश्चन पूछेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रादेशिक जलीय सीमा 12 नॉटिकल मील है, तो प्रादेशिक जलीय सीमा किसे कहते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा किसे कहते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा को इंग्लिश में भी कहते हैं मेरी टाइम बेल्ट। तेरी टाइम नहीं, मेरी टाइम बेल्ट। प्रादेशिक जल सीमा को मेरी टाइम बेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि से दूर समुद्र तट का वह भूभाग जिस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है उसे मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं। मुख्य भूमि से दूर समुद्री वह भूभाग जिस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है उसे मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। यह प्रादेशिक जल सीमा भारत के मुख्य समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक है। भारत के मुख्य समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक है। क्लियर हो गया? अब देखो बउआ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय, रीजनल, इसे मेरी टाइम बेल्ट कहा गया। दूसरा है कॉन्टिनेंटल बेल्ट, संलग्न क्षेत्र, वैसा जलीय क्षेत्र, वैसा समुद्री क्षेत्र जिस पर भारत सरकार का आंशिक अधिकार होता है, जिस पर भारत सरकार का आंशिक अधिकार रहता है, मतलब पूर्ण अधिकार मेरी टाइम। कॉन्टिनेंटल बेल्ट हुआ तो क्या कहेंगे? आंशिक अधिकार है। यह समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक और उसके 12 मतलब समुद्र तट से कुल मिलाकर 24 नॉटिकल मील, समुद्र तट से कुल मिलाकर 24 नॉटिकल मील
लेकिन क्वेश्चन पूछेगा प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील। समझना है भैया, हमने क्वेश्चन कहा कि मान लो यह समुद्र तट है, यहां से 12 नॉटिकल मील तक क्या है भाई, मेरी टाइम बेल्ट है। और इसके बाद कॉन्टिनेंटल बेल्ट यहां से कितना 24 नॉटिकल मील है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहां से कितना आगे है, तो क्या कहेंगे भाई, मेरी टाइम बेल्ट से 12 नॉटिकल मील दूर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। मेरी टाइम बेल्ट से 12 नॉटिकल मील दूर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। समुद्र तट से 24 नॉटिकल, मेरी टाइम बेल्ट से 12 नॉटिकल। इस पर पूरी का पूरी भारत सरकार का अधिकार, इस पर थोड़ा भारत सरकार का, थोड़ा और दूसरे देश का। तीसरा है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल एरिया। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र, वैसा समुद्र तटीय क्षेत्र जिससे मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें कृत्रिम द्वीप का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे ही एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर तक स्थित है। समुद्र तट से कितना भाई, 200 नॉटिकल मील। अब इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर, समुद्र तट से ना पूछेगा, पूछेगा कॉन्टिनेंटल क्षेत्र से, तो यहां तक कितना था भाई 24, तो 200 में से 24 घटा देंगे तो कितना होगा 176। मतलब कॉन्टिनेंटल बेल्ट से 176 नॉटिकल मील दूर। मेरी टाइम कितना था 12, यहां से पूछेगा तो 200 में से 12 घटा देंगे तो कितना 188 नॉटिकल मील दूर तक है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, अरुण आजाद, शुभम बाबू, आर्य पांडे, गोलू सिंह। क्वेश्चन पूछेगा एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितना नॉटिकल मील दूर आगे है, तो क्या कहेंगे 176 नॉटिकल मील। समुद्र तट से कितना भाई 200 नॉटिकल मील दूर। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र प्रादेशिक जलीय सीमा से कितना आगे है 188 नॉटिकल मील दूर, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है, तो वह समुद्र क्षेत्र जिसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकता है, कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता, वैज्ञानिक रिसर्च कर सकता है, उसे एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहा गया। संलग्न क्षेत्र किसे कहेंगे, जिस पर भारत सरकार का आंशिक अधिकार होता है। और प्रादेशिक क्षेत्र मैरीटाइम बेल्ट किसे कहेंगे, जिस पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। चारों का चार, तीनों का तीनों निकल गया। चलो बाबू जल्दी से देखेंगे। संलग्न क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें भारत सरकार का आंशिक अधिकार है, समुद्र तट से 24 और प्रादेशिक जल सीमा मेरी टाइम से 12। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र क्या कहते हैं भाई, वह क्षेत्र जिसमें भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कितना भाई 200 नॉटिकल मील दूर तक है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि मेरी टाइम बेल्ट से, तो मेरी टाइम बेल्ट से संलग्न क्षेत्र से, पहले तो कॉन्टिनेंटल जाएंगे, संलग्न क्षेत्र से कितना 176 नॉटिकल मील, और प्रादेशिक क्षेत्र से, प्रादेशिक जल सीमा से कितना 188 नॉटिकल मील दूर तक है। यहां तक कोई डाउट विशाल जी, यहां तक कोई डाउट है, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन यहां तक?
चल यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लोग कल जो यहां से चर्चा करेंगे, कल इस टॉपिक को आएंगे। हमने कल भी बताया था यहां पर कि या इस टॉपिक को 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्य से? 8 राज्य से। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला भारतीय जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान किया है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अमन बाबू सुनो, सूरज बाबू, मौसम यदुवंशी, अनुपमा, मिथुन मौर्य, कंचन, मनीष, विपिन, बीके झा। अब नहीं सर, 2 लाइन तो है। 2 लाइन के बाद कल हम लोग नए टॉपिक में, इसी का एक टॉपिक है। बस भोगल टाइम एस के ठाकुर, बस बउआ 2 मिनट और रुक जा। 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जात बाबू। तो फिर कल से हम सब पढ़ब भारत तक राष्ट्रीय प्रतीक। बस 2 मिनट का टाइम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा आ जाएगा लक्षद्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार, यहां पर अंडमान निकोबार से भी ऊंचा हो गया है लद्दाख। 1 नंबर पे अब क्या आ गया भाई? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा अभी भी क्या है? लक्षद्वीप समूह। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा क्या होगा? पहला राजस्थान 1 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, पहला राजस्थान 1 नंबर पे राजस्थान, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जन घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अपना बिहार है, और सबसे छोटा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है, दूसरा बड़ा जिला लेह लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर में न होकर अब कहां है? लद्दाख में। 2-3 मिसप्रिंट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला माहे है। एक बाबू कह रहा है, लगातार क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा यदि जिला आ जाए लद्दाख हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। हो गया। कल हम लोग 5 मिनट में इस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेंगे। और अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा भाई। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर में अब चेंज, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हटा तो तीसरा नंबर पे अब हो गया है महाराष्ट्र, और चौथा नंबर पे हो गया आंध्र प्रदेश। तीसरा हो गया महाराष्ट्र और चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। अब विपिन कुमार जी, न्यूमूर द्वीप कहां है? विशाल बाबू पहले सुन लेंगे। आप सबके गुरु हैं, गुरु का नाम बताइए। आप अपने सबके गुरु का नाम बताइए। आप विशाल कुमार जी आते बताएंगे। मेरे जो बचपन के गुरु अभी भी हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, अभी भी गांव जाते हैं तो जहां मिलते हैं चरण स्पर्श जरूर करते हैं, आशीर्वाद जरूर लेते हैं। बचपन से वो गुरु थे, उसके बाद बढ़ते गए कई गुरु आए। तो न्यूमूर द्वीप जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना से सटा हुआ है, न्यूमूर द्वीप पर अधिकार करने को लेकर पश्चिम भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। वर्तमान में हर्ष बाबू, वर्तमान में भारत का अधिकार है। रोशन पटेल, सुमित राजपूत, तो मुजाहिर आलम, तमन्ना,
दमिनी राजा, सत्येंद्र कुमार जी, निप्पू, अमरनाथ जी। बृहस्पतिवार से आप लोग को 2 क्लास मिलेगा, एक रोशन पटेल, एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी और एक हो जाएगा फिजिक्स। बृहस्पतिवार मतलब परसों से आप लोग का दोनों क्लास स्टार्ट होगा। तो आज की सेवा को विराम लेना चाहेंगे, फिर मिलते हैं शाम वाले सारे बैच में यूट्यूब चैनल पे। आप डिस्कशन का महाकुंभ में, हाँ चलो भाई पीडीएफ के बारे में, तो जहां पर आप लाइव क्लास देखते हो ना, उसी के बगल में स्टडी मटेरियल रहता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा और प्रिंट निकलवा करके उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हो गया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शाम के शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद बाबू।